डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें 25 पे डायमेंशंस हो चुकी हैं। और आज है आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 4 अपन पढ़ेंगे और उससे आगे के डायमेंशन अपन पढ़ेंगे। सीरियल नंबर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, derived physical quantities, relation with other physical quantities और क्या है डायमेंशन और डायमेंशन के आफ्टर यूनिट। ओके, नाउ 26 प्लांक कांस्टेंट प्लांक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एस से। और एनर्जी बाय वन फोटोन इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज frequency of light, therefore h equal to energy divided by nu। तो प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ गया? एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन m1 L2 T-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन T-1। T-1 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, T+-2 और +1 T-1। और डायमेंशन क्या हो गई? M1 L2 T-1। यहां से अपन प्लांक कांस्टेंट की यूनिट देखें तो मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो चलन में है, एनर्जी की यूनिट क्या? जूल, इसकी यूनिट क्या? पर सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस की पावर हो जाएगी जूल इंटू सेकंड। ओके, 27 प्लांक कांस्टेंट के बाद 27 में क्या है? चार्ज। और चार्ज के लिए अपन जानते हैं द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू Q/T। जहां रेट वर्ड आ जाता है किससे डिवाइड करना होता है? टाइम से। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो चार्ज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम हो गया। अब करंट क्या है? ऐसा सिस्टम की फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिनोटेड बाय ए, टाइम को डिनोटेड बाय टी। तो A1 T1 है तो यहां डायमेंशन क्या हो जाएगी? M0 L0 T1 A1। M0 L0 T1 A1 किसकी डायमेंशन हो गई? चार्ज की। अब चार्ज की यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, 1 एम्पियर इंटू सेकंड
1 एम्पियर इंटू सेकेंड इक्वल टू 1 कूलाम। ओके, नेक्स्ट 28 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, फोर्स की यूनिट बहुत बार आती है, क्या है फोर्स की यूनिट? m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, और चार्ज की यूनिट क्या है? a1 t1। अब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E m1 हो गया, l1 हो गया, t की पावर -2, ये प्लस का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1 और हो जाएगा t-3, तो m1 l1 t-3 a-1 डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम इक्वल टू, एक तो यूनिट नॉन यूनिट ये है, ऊपर नीचे अपन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलाम इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जूल पर कूलाम इंटू मीटर, और जूल पर कूलाम किसके इक्वल हो गया? वोल्ट के इक्वल हो गया, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर आ गया। नेक्स्ट 29 इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट denoted by K. The attraction force and repulsive force between two charge is given by Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 by R square, where Q1 and Q2 are point charges, R distance between them, K electrostatic constant, F is force, there K इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। F क्या है यहां पर? फोर्स है, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू चार्ज, चार्ज का स्क्वायर। डायमेंशन अपनी फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, डिस्टेंस स्क्वायर हो रहा है तो l2, चार्ज की डायमेंशन a1 t1 और होल स्क्वायर। ये डायमेंशन अब क्या हो जाएगी? m1 हो जाएगा l1 और 2 3 हो जाएगा l3, t की पावर -2 है, नीचे प्लस का 2 ऊपर जाके माइनस का 2 और हो जाए t-4 a-2। तो डायमेंशन अपने पास क्या आ गई? K की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की m1 l3 t-4 a-2। ओके, यूनिट ऑफ K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, स्क्वायर हो रहा है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट कूलाम, स्क्वायर हो रहा है तो कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी है 30 परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और मीडियम, वैक्यूम और मीडियम, चाहे मीडियम हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों की डायमेंशन क्या होगी? सेम होगी। और इट इज वैक्यूम के लिए तो किसे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम के लिए इसका सिंबल क्या है? एप्सिलॉन है। K इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई के, एप्सिलॉन नोट यहाँ आ जाए के यहाँ आ जाएगा, तो ये आया 1/4 पाई के, ऐसा भी लिख सकते हैं। वी नो दैट 4 पाई इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होगी, इसलिए 4 पाई की कोई नहीं, तो के की जो डायमेंशन है वो क्या है m1 l3 t-4 a-2। ये पावर माइनस वाली तो प्लस में, प्लस वाली माइनस में, तो डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी इक्वल टू m-1 l-3 t-4 a-2। ओके, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्स ऑफ के, इनवर्स ऑफ के है तो क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 31 में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, उसके आफ्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ईडीएम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज a1 t1, डिस्टेंस l1, और ये डायमेंशन हो गई m0 l1 t1 a1। ओके, m0 l1 t1 a1, और इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर। ओके, 32 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आफ्टर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी denoted by lambda, the charge present on per unit length, the charge present on per unit length, lambda equal to charge divided by length, charge divided by length, चार्ज की डायमेंशन a1 t1 और लेंथ के लिए l1, और ये डायमेंशन आ गई m0 l की पावर -1 t1 a1। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ओके, नेक्स्ट है 33 सरफेस चार्ज डेंसिटी।
नाउ 32 के आफ्टर 33, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई सिग्मा, surface charge density denoted by sigma. The charge present on per unit area is known as surface charge density. Surface charge density का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, चार्ज की डायमेंशन A1 T1, एरिया की डायमेंशन L2 और डायमेंशन ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी M0 L-2 T1 A1. यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज की यूनिट कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। 34 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, और रो का फॉर्मूला द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज की डायमेंशन A1 T1, वॉल्यूम की डायमेंशन L3 और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी M0 L-3 T1 A1। चार्ज के यूनिट हो गई कूलाम, वॉल्यूम की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। 35 इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट अपन पढ़ के आए हैं अभी भी, वो क्या थी M1 L1 T-3 A-1 और एरिया की यूनिट L2। इट मीन्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज M1 L3 T-3 A-1, M1 L3 T-3 A-1। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट यूनिट तो क्या हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड यूनिट क्या होती है इसकी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, वोल्ट इंटू मीटर। 36 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आफ्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज A1 T1 इक्वल टू M1 L2 T-3 A-1। किसकी डायमेंशन आ गई पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डायमेंशन आ चुकी। और यूनिट क्या होगी वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम इक्वल टू क्या होता है वोल्ट होता है।
ओके। 37 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज की डायमेंशन A1 T1, पोटेंशियल की डायमेंशन M1 L2 T-3 A-1, और ये जो डायमेंशन आई अपनी वो यहाँ पर M-1 L-2, T की पावर प्लस में हो जाएगी T-3 और +1 T4 A2। डायमेंशन कूलाम पर वोल्ट, चार्ज की डायमेंशन कूलाम यूनिट कूलाम, पोटेंशियल की डायमेंशन वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट इक्वल टू फैरड। कैपिटल F, ठीक है। 38 रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई M1 L2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन A1, और ये डायमेंशन अपनी आ गई M1 L2 T-3 A+ का 1 है, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा तो A-2, A-2 यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू ओम, और सिंबल हो गया ये। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, नॉन यूनिट ओम। 39 रेजिस्टेंस के आफ्टर में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला F इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। I क्या है, करंट है, L लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया F डिवाइडेड बाई IL साइन थीटा। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए फोर्स डिवाइडेड बाई करंट इनटू लेंथ, कॉमन फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाई करंट इनटू लेंथ। ओके, फोर्स की डायमेंशन M1 L1 T-2, करंट की A1, लेंथ की L1, तो ये डायमेंशन हो गई M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई करंट की डायमेंशन A1 और लेंथ की डायमेंशन L1। L1 से L1 कैंसिल हो गया और ये डायमेंशन आई M1 L0 T-2 A1 -1, A-1, M1 L0 T-2 A-1, ये किसकी डायमेंशन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, डायमेंशन हो गई। फोर्स की डायमेंशन न्यूटन, करंट की डायमेंशन मीटर, लेंथ एम्पियर, और इसकी डायमेंशन क्या हो गई, मीटर। न्यूटन पर एक डायमेंशन तो क्या हुई, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। नेक्स्ट इसकी डायमेंशन होती है टेस्ला, टेस्ला सिंबल T, और थर्ड इसकी डायमेंशन होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। 3 डायमेंशन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। एक डायमेंशन तो हो गई न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, नेक्स्ट होती है टेस्ला, थर्ड होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब 40 मैग्नेटिक फ्लक्स,
इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, M1 L0 T-2 A-1, एरिया L2 M1 L02 L2 T-2 A-1। इसका यूनिट हो गई वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट इंटू मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या रह जाएगी, वेबर रह जाएगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही।